हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है प्रतिशोध। तो कहानी शुरू होती है एक गंगापुर गांव से। गंगापुर गांव जो होता है काफ़ी इंटीरियर में होता है और उस गांव में एक बहुत पुश्तैनी घर में रहते थे 3 लोग। एक बुजुर्ग दंपति थे, उनका एक बेटा था नवजोत। तो नवजोत बड़ा था लेकिन वो अक्सर उसको बीमार रहता था। तो उसकी बीमारी के चलते उसके जो माता पिता थे उनके पास इतना कर्जा चढ़ गया था। तो गांव का जो एक मतलब वो थे जो साहूकार लोग होते हैं जो लेन देन करते हैं, उनसे वो इतना कर्जा उन्होंने ले लिया था कि धीरे धीरे करके उसकी बीमारी में पूरा का पूरा उसका घर और जमीन जो भी चीजें थी सब उसके पास चली गई। अब साहूकार ने बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई, लेकिन धीरे धीरे करके जो नवजोत था वो ठीक होने लगा। जब वो ठीक हो गया लगभग, तब तक उसका कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ गया था उन लोगों का, दोनों लोगों का, नवजोत के मम्मी पापा का। तो अब वो करें तो क्या करें, साहूकार मान ही नहीं रहा था। वो कह रहा था हम तुम्हारा घर भी ले लेंगे। उसका एक पुश्तैनी घर था वो भी चला गया, लेकिन उसके पास जो थोड़ा सा छिपाने की जगह थी तो उतना उसके पास था। लेकिन जब अब वो कर्जा उतार नहीं पा रहे थे और कर्जा ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो साहूकार ने क्या किया, वो घर भी उनसे छीन लिया। और वो दाने दाने को मोहताज वैसे भी थे, तो किसी तरह से तीनों क्या करते, अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर के नवजोत और उसके माता पिता तीनों बेचारे चले जा रहे हैं। सोचते हैं कहीं भी अपनी रोजी रोटी ढूंढ लेंगे, अपना बच्चा तो ठीक हो गया है। नवजोत कहता है अम्मा दादा तुम फिक्र ना करो, हम कहीं बहुत कुछ कमा उमा लेंगे तो उससे घर गुजारा चल जाएगा, हम अब ठीक हो गए हैं। उस तरह से दिलासा देते हुए बढ़िया अपना चले जा रहे हैं। सिर पे थोड़ा सा गठरी वठरी रखे हैं, अम्मा ने जो ऐसे कान टांग रखा है कंधे पे, और नवजोत ने अपना बिस्तर उस्तर रख करके ऐसे पकड़ा हुआ है सिर पे। ऐसे करके चले जा रहे हैं। काफ़ी दूरी चलने पे हुए तो जो नवजोत की माता जी होती हैं वो कहती हैं कि अरे बउआ चलेंगे, तुम्हारे नाने के वहाँ रह लेंगे। तो नवजोत के जो पिताजी होते हैं वो भी कहते हैं हाँ अब तो वहीं का सहारा है, और कहाँ हमको कौन था ठिकाना है, देखेंगे जाके, अब जो वो करेंगे वही होगा, लेकिन अब से हमसे चला नहीं जा रहा है, बहुत दूर है। इस तरह से वो धीरे धीरे चलते चले जा रहे थे। रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिलता है, नवजोत से थोड़ा सा वो उम्र में ज़्यादा होता है। वो कहने लगता है अरे चाचा जी कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में, अब बहुत गर्मी हो रही, इतने पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ता लो। तो कहने अरे बिटुआ हमारे पर तो बिल्कुल गाज पड़ी है और हमने नीचे लगे रहे खातिर कोनो जगह नहीं बची है, छत पर है बहुत छिना गए। तो कहीं काहे का हुआ, तो बताते हैं सब, जो नवजोत के पिताजी होते हैं वो सारी बात उसको बताते हैं। तो उसका नाम होता है मोहन। मोहन कहता है अच्छा चाचा जी इतना परेशान हो तो जाओगे कहाँ ऐसे में, आपके पास तो रहने की भी जगह नहीं है। तो कहीं जाएंगे कहाँ है, बबुआ के नाना के वहाँ जाए हैं, वहीं बातचीत हुआ था तो बताए थे। तो कहें कि अच्छा तो वहाँ जाओगे, लेकिन वो गांव तो यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है और अभी तो शाम हो रखी है, कोई आपके पास और तो कोई जगह है भी नहीं। तो कहने तो क्या करें, किस्मत का खेल है, जब सब छीन लिया साहूकार ने तो हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है। तो अब जाएंगे, गरीबी ऊपर से जो है ऐसे हमारी अवस्था है, चल भी नहीं पा रहे हैं। तो फिर वो बैठ जाते हैं। धीरे धीरे सोचता है मोहन, कहने लगा कि दादा बुरा ना मानो तो आप हमारे घर में रह लो, हमारा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पे है गांव, वहाँ पे एक घर हमारा है ऐसे पड़ा है, और हम तो रह लेते, हमारा घर तो दूसरे गांव में है, वहाँ रह लेंगे, वो हमारा अच्छा घर है। तो कहने लगे ठीक है भैया दे दो। तो कहने लगे ऐसे नहीं देंगे, हमको किराया देना होगा। तो कहने लगे किराया भैया चलो छत ही मिल जाए यही बहुत है। तो क्या करते हैं, उनके पास थोड़े बहुत पैसे होते तो निकाल के उसको 50 रुपये का नोट दे देते हैं, जो दादा होते हैं मोहन के पिताजी दे देते हैं, और किराया लेके वो बहुत खुश हो जाता, कहता ठीक है रहो, जा करके अगले महीने फिर दे देना। और जाता है अपने घर में, उनको मतलब रोक के आ जाता है, बता देता है कि ये हमारा घर है। देखते हैं घर तो पुराना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा दिख रहा है, छत भी बहुत अच्छी है, और ये देखो इधर मतलब ज़्यादा गंदा भी नहीं था, इधर रोशनदान बना, खिड़की बनी और चारपाई रुपये सब पड़ी है, घड़ा भी रखा है, अरे अब तो पानी पीने की व्यवस्था है। तो कहने हाँ जब हम रहते थे, पहले रहते थे, करीब 6 महीना पहले हम रहते थे यहाँ पे, अब नहीं रहते हैं, अब हम दूसरी जगह रहने लगे। तो कहना ठीक है बउआ तुम जाओ। तो मोहन चला जाता है। अब वो दोनों लोग रहने वहाँ पे पहुँचते हैं जब, तो कहने लगते हैं दोनों पति पत्नी कि उससे अपने नवजोत से, अपने बेटे से कि बेटुआ किवाड़ बंद कर दो, आज बहुत थक गए हैं, आज सो जाते हैं, फिर सवेरे देखेंगे जलपान व्यवस्था जो कुछ करेंगे। तो उनके पास घड़े में जो पानी रहता है उसी से वो तीनों लोग पानी थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, और साथ में होते हैं उनके पास भुने चने, तो उसी से एक मुट्ठी चना चबा के और पानी पी लेते हैं। जो पानी पी लेते हैं फिर कहते हैं चलो आज की तो थकान मिट गई है,
किवाड़ विवाड़ बंद कर दो, भैया आओ सो जाओ आके। और उसकी माता जी जो होती है तो बबुआ ही कहती हैं, तो बुला रही होती है, अरे बबुआ काहे बैठे हो, आओ हम लोग तो लेटने जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं भाई, बिस्तर उस्तर जो अपने साथ लाए थे अपना बिछा लेते हैं पलंग पे, वहीं जो पड़ी होती है, और वो अपना चटाई बिछाता है। फिर कहता है अच्छा अम्मा आप लेटो, अभी अभी हम आ रहे हैं किवाड़ बंद करके। उस दरवाजे के पास जो है नवजोत जाता है, और सामने ही 2-3 पेड़ होते हैं, उसके सामने पेड़ होते हैं। तो देखता क्या है, एक लाल कलर की साड़ी पहनी हुई प्रिंटेड बढ़िया सी एक महिला वहाँ पे बिल्कुल बैठी होती है, ऐसे सिर नीचे किए हुए। और जब ये उसकी तरफ देखता है तो वो एकदम से ऐसे देखने लगती है इसकी तरफ, नवजोत की तरफ, क्योंकि दरवाजा उसका जो होता है घर का ठीक पेड़ के सामने खुलता है। और वो जब देखती है तो उससे कहती आओ नवजोत। एक बार जब वो बुलाती तो यही कहता है आधी रात को यहाँ कौन, दिन में तो कोई बात नहीं करता, ये रात को ही हमको कौन बुला रही है। तो बार वो कहता अरे आप हमको जानती भी नहीं, आप हमको क्यों बुला रही हैं, हम नहीं आएंगे। फिर वो बुलाती है आओ नवजोत, ऐसे बुलाती है, लेकिन वो नहीं जाता। तो इसकी अम्मा पीछे से फिर आ जाती, बबू आ जाओ सो जाओ, देर हो गई है, बबू आ जाओ सो जाओ। और वो चला जाता है वापस, दरवाजा खटाक से बंद कर देता है। लेकिन उसको दिमाग में घूमता रहता है यूं यूं कि आखिर ये है कौन औरत जो हमें बुला रही थी, ना जान ना पहचान, अभी तो हम बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पे, तो सब अनजाने लोग हैं। और वो आता है अपनी चटाई बिछा के सो जाता है। जब सो जाता है सुबह होती है तो दोनों पिता पुत्र कहते हैं अम्मा, नवजोत कहता अम्मा तुम यहाँ पे अपना घर का व्यवस्था देखो, हम लोग जाके यहाँ देख लेते हैं काम वाम। तो उसके पिताजी जो होते हैं वो कहते हैं भैया रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तो देखा था जब इस घर में आते आसपास जमीनें पड़ी हैं, हम लोग चलो उसमें कुछ बुआई खुदाई कुछ करेंगे, मेहनत तो कुछ पैदा वैदा कर लेंगे, उसी से घर चलेगा, बाकी काम हम देख लेते हैं, इस गाँव में कोई दे देता है तो चलो थोड़ा बहुत मदद हो जाएगी। तो दोनों जाते हैं खेतों में, जो सब लोग काम करने जा रहे होते, कहीं कोई इस तरह से जा रहे होते सब जो है सबसे वो लोग काम मांगते हैं कि भाई थोड़ा काम हमको भी दे दो, तो हमको भी कुछ पैसे मिल जाए, तो हमारे घर में कुछ खाने को ज़्यादा नहीं है। लेकिन शाम तक उनको कोई भी काम नहीं देता और वो वापस ऐसे चले आते हैं। तो फिर अपने पिताजी से कहता कि दादा क्या होगा, अम्मा कहेगी क्या बनाए, तो कहता कोई नहीं बबुआ टेंशन ना लो, तो हमारे अलबट्टी में है थोड़ा बहुत, तो वो निकालते हैं अपना छिपा के, थोड़ा बहुत पैसा रखे थे तो उससे थोड़ा सा दाल चावल वगैरह खरीद लेते हैं और घर चले जाते हैं। जब घर आते शाम होती, वैसे जैसे ही रात थोड़ी गहराती है और वो दरवाज़ा बंद करने चलता है, फिर वही औरत वहाँ पे बैठी हुई है पेड़ के पास और उसको कह रही है आओ बबुआ, आओ नवजोत आओ, बार बार बुला रही है। उसका मन नहीं मानता, वो दरवाजे से बाहर निकल के छप्पर के नीचे पहुंच जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो उसको बिल्कुल करीब से दिखने लगती, फिर उसका मन नहीं मानता, फिर वो और आगे चला जाता है। जब आगे चला जाता है तब वो उससे बात करने लगती है कि आओ, तो फिर तुम हमारी ना पहचान की हो ना कोई हो, हमको क्यों बुला रही हो, यहाँ दिन में तो कोई आदमी बात नहीं करता, यहाँ रात में तुम औरत हो की बात कर रही है। तो उसने कहा कि दिन में तो कोई नहीं बात करता, हम तो दिन अकेले रहते हैं, तो रात में मेरा मन करता, तुम यहाँ भले इंसान दिखते हो, ईमानदार हो, इसीलिए हम तुमसे बात करते हैं, इसीलिए बुला रहे थे, आओ बैठ के बतियाते हैं। तो वो चला जाता है, वहाँ बैठ के बातें होते करता है, तो उससे सब पूछती है तुम कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, इस तरह से करके बातचीत करके फिर उसकी माता जी आवाज़ देती हैं अंदर से कि आओ। वो उसको जब सुनाई पड़ती है आवाज़ तो वो चला जाता है, वो मतलब उसको छोड़ करके फिर चला जाता है। लेकिन उसके मन में थोड़ा सा डर लगने की, सुनसान उसमें ये औरत, क्योंकि उसका घर गाँव से थोड़ी दूरी पर होता है वीराने में, तो जो है उसको डर लगने लगता है कि आखिर हमसे क्यों ये इतना बात करती है, और अपनी माँ को नहीं बताता है। वहीं पास से होकर के फिर वो चला आता है घर में, फिर सो जाता है। सवेरे को ही फिर जाते हैं काम के लिए। जब काम के लिए जाते हैं तलाश में, तो वहाँ पे 2-3 आदमी निकल रहे होते हैं गांव से, पूछते हैं अरे भाई कौन हो तुम, चाचा कहाँ से आए हो। तो नवजोत बताता है अरे काका हम आए हैं पड़ोस के गाँव से। तो कहें यहाँ कहाँ तुम गाँव में रह रहे, हम तो नहीं देखे कभी, कौने घर में रहा हो। तो कहें कि अगर हम किराए से रह रहे हैं, हमारा घर नहीं है। तो किराए के घर से, कौन से किराए से घर से रहते हैं। तो कहें अरे वही जो मोहन का घर है वहीं रहते हैं। तो मोहन का घर, तो वो लोग एकदम खामोश हो जाते हैं, मोहन का घर, मोहन का घर। 3-4 लोग आपस में कुछ करने लगते हैं, ऐसे करने की मोहन का घर, अरे सुना मोहन के घर में, अरे सुना मोहन के घर में। औरतें भी सुन लेती हैं, कहती मोहन, आप पूरे गाँव में हल्ला हो जाता, अरे भैया ये तो मोहन के घर में रह रहे हैं, मोहन का घर ना हुआ कोई, जैसे लग रहा कोई आफत है। अब वो आपस में फुसफुसाने, तो ये सुन लेता है मोहन कि जो मोहन के घर में। तो नवजोत को जब सुनाई पड़ जाती है बातें तो सोचता है पता नहीं ये क्या ऐसे कह रही है कि इस मोहन के घर में ऐसा क्या है मोहन के घर में। लेकिन वो बात सुन के समझ नहीं पाता, डर तो जाता लेकिन समझ नहीं पाता आखिर माजरा क्या है।
वो शाम तक वहीं इधर उधर घूमते हैं, उनको काम फिर नहीं मिलता है। फिर वो आकर के बहुत परेशान होते हैं कि भाई काम भी नहीं मिला। धीरे धीरे करके उनके पास जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो जाते हैं। जब पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर शाम को आते हैं घर, थोड़ा बहुत जो भी राशन है उससे बचा खुचा उससे उसकी अम्मा खाना बनाती, खा पी लेते हैं, लेकिन ये उदास हो जाते हैं। उदास हो जाते हैं फिर वही सोने, जब सोने का टाइम होता है तो ये ऐसे ही जाता है बाहर, इधर उधर देखता है और दरवाज़ा बंद करने की उसमें जाता है बाहर। जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है, जैसे ही कड़ी लगाने का वो होता है, सोचता लो देखें इधर उधर कुछ है तो नहीं पड़ा बाहर। जैसे ही वो बाहर जाता है वैसे वो जो औरत होती है वो फिर कहती है आओ नवजोत, आओ नवजोत, इस तरह से बुलाती है। और वो जाता है तो कहने लगती है आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है। उसका मुंह यूं लटका हुआ कि करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, इस तरह से जब मुंह लटका हुआ दिखती है तो फिर वो कहने लगती है कि अरे क्या हुआ, तुम इतने क्यों परेशान हो, इस तरह से बात करती है। वो फिर ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे मुँह लटकाए हुआ। तो जब वो कहने लगती है कि आज इतना तुम क्यों उदास हो, भाई हमें भी तो कुछ बताओ। तो वो बताता है कि हम लोग काम ढूंढने गए थे, कोई हमको काम नहीं मिला, और जब काम नहीं मिला तो हमारे दादा बहुत उदास हैं। हम भी मतलब सोच रहे हैं कि अपने माँ बाप को इतनी तकलीफ हो रही है, कुछ काम मिल जाता, कुछ घर का खर्च चलता, इस तरह से वो बताता है। तो वो कहने लगती है अच्छा तो परेशान ना हो और हम तुम्हारी कुछ मदद करते हैं। और वो ऐसे करके अपने पास से ऐसे करके एक सोने का हार निकालती है, हार निकालती उसको ऐसे दे देती है। तो ऐसे देखता तो उसकी ऐसे एकदम आंखें बंद कर लेता, आंखें उसकी चौंधिया जाती है, अरे इतना महंगा हार तुम्हारे पास कहाँ से, तुमको चोर हो क्या। तो कहती नहीं 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 हम चोर नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं, ये हम तुमको अपना दे रहे हैं, ये तुम ले जाओ और बेच करके इससे अपने घर का खर्च चलाओ, जाओ साहूकार के पास बेच दो जा करके, गाँव में बाजार लगती है। तो वो सोचने लगता कि अरे इतना, ये तो बहुत महंगा है, तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम, और ये सब करके। तो वो बताती है मेरा नाम मालती है और बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती, और ये जो गहना है ये मेरा ही है, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, और मैंने चोरी नहीं किया, ये मेरा ही है। और वो ले करके हार जो है घर अंदर चला आता है। जब चला आता अपने अम्मा को और मतलब पिताजी को कुछ नहीं बताता, चला आता सो जाता। सुबह जैसी होती है फिर वो लोग ढूंढने जाते हैं, काम कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं बेचूं भी हार तो कहाँ बेचूं। इसी उलझन में वो ऐसे सोचता सोचता चला आता कि कहाँ बेचूं, किसके पास जाऊं, यूं करके वो ऐसे करके सोच रहा होता है, ऐसे बार बार सोच रहा था कि क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, इस तरह से वो बहुत परेशान है। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा क्या बात है, काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कुछ और देखेंगे, कुछ और बाहर कहीं और जाएंगे तब काम करेंगे। इस तरह से कहते हुए दोनों चले आते हैं। चले आ रहे होते वही पेड़ के पास जैसे पहुंचते, पेड़ के सामने उसका घर है, वही पेड़ के पास जैसे पहुंचते हैं वैसे ही वो जो मोहन होता है वो आ जाता है और कहता चाचा टाइम हो गया 1 महीने का, हमको चाहिए हमारा किराया। अब भैया दोनों परेशान, बहुत परेशान, कि कहने लगते हैं कि क्या करें भाई, किराया तो भैया है नहीं और 1 महीना गुजर चुका, हमको काम भी नहीं मिला, जो कुछ पैसा बचा खुचा था वो सब खत्म हो गया है। तो कहें कुछ हो नहीं चाचा, हमको चाहिए किराया। और बहुत ही बेशर्मी से इतना पेश आता है वो, समझ लो उनको दादा को मारने के लिए दौड़ता है और उसको भी नवजोत को भी घसीटने लगता है कि नहीं तुमको हमारा किराया दो, नहीं तो हमारे घर से निकलो। अब तीनों बड़े परेशान, एक तो बड़ी मुश्किल से वहां से मुसीबत से आए थे, ये देखो यहाँ निकाले दे रहा, अब करें तो क्या करें भाई, इतना परेशान कुछ कहने को नहीं। तब जो है वो कहता किराया दो नहीं तो निकलो। तो ये नवजोत जो है अंदर जाता है, कहता किराया वही जो है हार उठा करके ले आता है, कहता ये लो बेच लो जा करके, अपना किराया ले लो, बाकी पैसे हमको दे दो। अब भैया जैसे ही वो हार देखता है एकदम से डर जाता है, ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तो मेरा हार है, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास, ये मेरा हार है। इधर जब वो जैसे ही वो कहता है मेरा हार है, तो वो कहता ये हार हमको सामने इस पेड़ के पास एक औरत हमको रोज मिलती है उसने दिया था। तो कहता बताओ कौन सी औरत ने तुमको दिया था, कौन सी औरत ने, कहाँ से तुमको मिला है। इतना तेज से डर जाता है। फिर वो वहां पे पहुंच जाता है, उसी को साथ लेकर के उसी पेड़ के पास जाते हैं दोनों। जब जाते हैं वैसे ही वो वहां से, वही पास में होता है एक तालाब की सीढ़ियों के पास से वही औरत बैठी हुई होती है, पीछे को मुंह करके ऐसे बैठी है। और जैसे ही जाता कंधे पे हाँकता कि अरे मालती बहन देखो ये हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, बताओ तुमने हार दिया था कि नहीं दिया था। अब मालती जो पीछे को मुंह घुमाती है, ऐसे घुमाती है एकदम से, जैसे ही मोहन उसको देखता है एकदम से चीख उसकी निकल जाती, बहुत तेज से चीखता है कि तुम तो मर चुकी थी, तुम यहाँ कैसे, तुम तो मर चुकी थी, तुम यहाँ कैसे। तो वो कहती है मैं तुमसे अपना प्रतिशोध, अपना बदला लेने आई हूँ। मेरा प्रतिशोध जब भी पूरा होगा जब मैं तुमको मार नहीं लूंगी, जब तक मुझे को चैन नहीं मिलेगा।
अब वो इतना तेजी से जो है उसको गला दबाना शुरू करती है। गला दबाती है बहुत तेजी से, बहुत। मोहन जो है तिलमिला आ जाता है एकदम, इतनी तेज चीखता है। तब तक गांव वाले जो है दौड़ के आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं आसपास, ये हो क्या रहा। और मालती ने उसको कस के ऐसे पकड़ के रखा हुआ, गला दबाए जा रही, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही, ऐसे कस के पकड़े हुए यूं। कहती आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जरूर मार, जैसे तुमने मुझे मारा था वैसे ही मैं तुम्हें मारूंगी। और इस तरह से पकड़ी हुई है, गला बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। जब उसने बिल्कुल उसका खून एकदम वो हो गया, बिल्कुल सांसें खत्म हो गई उसकी, तब उसने गला छोड़ा। और फिर वो जो है नवजोत पूछता है, मालती बहन तुमने ऐसा क्यों किया इसके साथ? तो वो बताने लगी कि ये मोहन जो है ये मेरा पति है। मैं मतलब इसके साथ अच्छे से यहाँ पे ब्याह के जब से आई, मेरे पिताजी ने इतने अच्छे से हमारी शादी की, बहुत सारे हमको गहने भी दिए थे शादी में, और मेरी शादी बहुत अच्छे से, मैं इसके साथ रहने के लिए इसी जिसमें घर में रहते हो इसी घर में आई थी, मैं रह रही थी। गांव वालों को कुछ भी नहीं पता, आज से 6 महीने पहले। और ये इतना मतलब वो था कि बहुत जुआ खेलता था इसने। मेरे जितने पापा ने मेरे पैसे दिए थे, पिताजी ने, मेरे पिताजी बहुत पैसा कमाए थे और रखा हुआ था। मेरी माताजी तो है नहीं, इन्होंने जो है इतने पैसे इनको दिए, ये सारे जुए में हार गए। और फिर मुझसे हर तीसरे दिन कहते जाओ अपने पिताजी से पैसे लेकर के आओ। मेरे पिताजी इतने पैसे कहाँ से लाते, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में करके सब दे देते थे। तो धीरे धीरे पिताजी की जब तबीयत खराब रहने लगी और उसके बाद वो खत्म हो गए। जब वो मर गए और तब भी हमसे कहे कि जाओ वहाँ का घर बेच के, अब मैं कैसे जाऊँ, कैसे क्या करूँ, इसका जो है गुस्से पे काबू ही नहीं। और ये मेरे गहने भी लेना शुरू कर दिया। जब गहने लेना शुरू किया, मैंने एक दिन जो है इसे कहा कि मैं गहने अपने नहीं दूंगी, ये मेरी माताजी के निशानी है। तो ये मेरे को इतना तेज मेरे पे गुस्सा हुआ, आपा खो बैठा और मेरा गला दबा दिया। और मैं चीखती चिल्लाती रही गांव किसी में, क्योंकि गांव से घर दूर था, किसी को सुनाई नहीं पड़ा। मैंने इतनी मिन्नतें इसकी करी, पर इसने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे वहीं मार दिया। वहीं घर पे मार के और घसीट के लाके इसी तालाब में मुझे फेंक दिया, पत्थर बांध के। और आज भी मेरी लाश इसी में पड़ी हुई है। और जब से मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर के, मैं रोज तुम्हें देखा करती थी, तो मैं तुम्हारे पास आई, तुमको बुलाया ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। और मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे गहने कहाँ पे रखे। इसने मुझसे बहुत पूछा था, बहुत, लेकिन मैंने नहीं बताया था। तो बताती है कि तुम पहले तो मेरी लाश इसमें से निकालो, तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करो, उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जब मुझे मुक्ति मिल जाएगी तब तुम आराम से इसी घर में रहना, मैं किसी को नहीं दिखूंगी, किसी को नहीं परेशान करूंगी। मैं परेशान तो वैसे भी नहीं करती, मैं तो प्रतिशोध लेना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी तुमसे मिलने के लिए। फिर वो बताती है कि घर में जब जाओगे तुम, तो वहाँ पे एक तुलसी का चौरा बना हुआ है, उसी के नीचे साइड में एक गमला रखा, उसके नीचे तुम मिट्टी खोद के देखना, तो वहाँ पे तुमको सारे जेवर मिल जाएंगे। और वो गांव वाले कहते हैं भाई जो नवजोत भैया चलो भाई इसका जो देखते हैं। तो तालाब में भाई 1-2-3 लोग उतरते हैं, जाल से खींचते हैं, तो वहाँ उसको एक सड़ी गली लाश कंकाल समेत मिलती है, निकालते हैं, उसको चिता जलाते हैं और उस पर उसको रखते हैं। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद में जब घर के अंदर जाते हैं सब लोग, जहाँ उसके जिसने बताया था, खुदाई करी और देखा तो गहने निकाले। और गहने जब निकाले तो एक वहाँ से समझ लो धुएं का बवंडर टाइप में उठा, कि क्योंकि उसकी जो आत्मा थी वो वहाँ से तालाब से लेकर के गहनों तक ही थी, तभी उस वहीं से तो निकाल के वो ले गई थी, हार उसको दिया था। अब वो जब वो निकल जाती है वहाँ से, तो समझ लो गाँव में शांति छा जाती है और उस घर में भी बिल्कुल दहशत का माहौल खत्म हो जाता है कि किवाड़ भी बंद हो जाते अच्छे से, कोई किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वो उसका अंतिम संस्कार क्योंकि हो चुका होता है। अब वो वही सारे गहने बेच करके घर की बढ़िया सी रिपेयरिंग करा के सभी लोग अच्छे से वहाँ पे रहने लगते। गांव वाले भी नवजोत का बहुत सपोर्ट करने लगते कि देखो तुम अच्छे थे, इसीलिए इसने तुम्हारा सपोर्ट किया और तुम्हें सारी चीज़ें बताई। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।